Welcome to all my students watching this video. Today we are going to cover the systems of accounting, double entry system and single entry system. I have introduced double entry system in my previous class, but I will just have a brief discussion of this topic once again. Double entry system. Double entry system, I told you there are two systems of accounting or two systems of doing accounting. First is double entry system and second is single entry system. तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग का वेयर इन टू एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड. दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है. वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट. द मीनिंग एंड डेबिट और द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट will be told to you later in the second chapter. For the time, you just need to remember there are two aspects of transaction. At least कम से कम दो aspects होते हैं. एक एस्पेक्ट को हम डेबिट कहते हैं और दूसरे एस्पेक्ट को हम क्रेडिट कहते हैं. You just need to remember this point at this stage. I have given you several examples in my previous video. Let's say we have purchased a computer. So computer is coming with us and we are giving cash in return. तो कंप्यूटर आपके पास आ रहा है और बदले में कैश आपका चला जाएगा. सो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो कुछ आता है तो कुछ जाता भी है. इफ़ समथिंग इज़ कमिंग विद टू यू देन यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. आपको कुछ मिल रहा है तो कुछ आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा. तो यही दो एस्पेक्ट होते हैं. इसी को हम एक को डेबिट कहते हैं और एक को क्रेडिट कहते हैं. तो बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड. तो सच ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर इन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इज टर्म्ड एज डबल एंट्री सिस्टम. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज कॉल्ड डेबिट एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज कॉल्ड क्रेडिट. एग्जाम्पल मैंने दिया आपको. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. कुछ भी आप अपने मन से भी बना सकते हो. जैसे आप कैश में कोई गुड्स खरीद रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, तो सामान आता है और बदले में पैसे आपके चले जाएंगे, कैश आपके चले जाएंगे. तो यही सब इस पैरा के अंदर लिखा हुआ है आपका. आप इसको पढ़ के देख लेना दोबारा. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट दिस इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आई हैव रिवाइज्ड इट. तो क्या इसके अंदर फीचर्स हैं वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे. लेट अस डू इट वेरी क्विकली. नंबर वन, एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड. डबल एंट्री सिस्टम बच्चों एक साइंटिफिक मेथड है. साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि इट इज़ रूल बेस्ड. ये रूल के ऊपर बेस्ड है. बहुत सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर, आगे चैप्टर्स के अंदर कैसे अकाउंटिंग हम करेंगे रूल्स जान करके. सो इट इज़ अ रूल बेस्ड सिस्टम एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड अ साइंटिफिक मेथड. सेकेंडली, ये क्या हो गया आपका कंप्लीट रिकॉर्ड है. इसमें कुछ भी हम स्किप नहीं करते हैं. तो आप सोच रहे होगे कि इज देयर एनी सच मेथड वेयर इन स्किपिंग इज अलाउड? येस. Single entry system is a second method of accounting wherein we can record only the transaction as per our requirements. यानी कि सिंगल एंट्री में बच्चों हम जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसकी नहीं होगी उसको नहीं करेंगे. तो यानी सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. तो ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड है वेयर इन ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. एंड इसके अंदर आपको मालूम है कि दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं. वन इज़ डेबिट एंड अदर इज़ क्रेडिट. इफ़ समथिंग इज़ कमिंग टू यू, यू मस्ट हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न. कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा भी. दो पहलू है कम से कम हर ट्रांजेक्शन के. कुछ आता है कुछ जाता है. एक एस्पेक्ट को डेबिट कहते हैं, दूसरे को हम क्रेडिट कहते हैं. एंड द टोटल ऑफ डेबिट यानी कि जितना आएगा इक्वल्स टू क्रेडिट यानी जितना जाएगा. ठीक है. जितना डेबिट का टोटल होगा वो ऑलवेज क्रेडिट के टोटल के इक्वल होगा. ये बात आपको याद रखनी है, आगे आपके काम में आएगी. आगे चलते हैं. स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ऑलरेडी हमने अकाउंटिंग प्रोसेस कवर कर लिया है तो आई थिंक आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसमें समझने में. सबसे पहले क्या करते हैं आप डबल एंट्री सिस्टम में? आपको सबसे पहले करना है बच्चों रिकॉर्डिंग. कहाँ करना है? जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स के अंदर. देन आफ्टर हमें क्या करना है? इसको क्लासीफाई करना है. क्लासीफाई कहाँ करेंगे? उसको हम बोलते हैं लेजर. लेजर के बाद क्या बनाएंगे बच्चों? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाएंगे आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो दैट्स इट. ये आपके डबल एंट्री के स्टेजेस हैं. तो इन सभी चैप्टर्स के अंदर, इन द अपकमिंग चैप्टर्स, यही सब हमने सीखना है. हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू क्लासीफाई.
हाउ टू समराइज यानी कि हाउ टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे करना है, वही हम इस पूरी क्लास के अंदर आपको सिखाएंगे। एंड आफ्टर नोइंग दैट यू विल ऑल्सो बी एबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स। आप अपने फादर के, अपने मदर के, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं वो, तो यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड ऑल देयर ट्रांजेक्शन, आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं बच्चों, देखते हैं जल्दी से। मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन, साइंटिफिक सिस्टम है ये, मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्यों है साइंटिफिक बेटा, क्योंकि ये इसमें रूल बेस्ड सिस्टम है। रूल्स कौन बताएगा, हम बताएंगे आपको क्या रूल्स हैं। तो इट इज़ ए रूल बेस्ड सिस्टम, हैंस आई कैन से इट इज़ ए साइंटिफिक सिस्टम एंड इट हेल्प्स इन अटेनिंग ऑल द अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग से आपके सारे जो मैनेजर को रिकॉर्ड के इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी मिल जाएगी। सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड है, नथिंग इज स्किप्ड, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। तो इससे कंप्लीट रिकॉर्ड बनता है, कोई भी चीज़ हम इसमें छोड़ते नहीं हैं, तो कंप्लीट रिकॉर्ड है, ये भी इसका एक फ़ायदा है। थर्ड इज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज इंश्योर्ड। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बेटा जो मैथमेटिकल, जो टोटलिंग वगैरह के जो एरर्स हैं, और क्या हो सकता है एरर, लेट्स से कि वी हैव परचेज समथिंग ऑफ ₹10,000 एंड बाय मिस्टेक वी हैव रिकॉर्डेड इट फॉर ₹1,000 ओनली। 10,000 रुपये की चीज़ को गलती से 1,000 लिख दिया, या 10,000 की चीज़ को 1,00,000 लिख दिया। सच एरर्स आर ऑलवेज पॉसिबल, सो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस सच एरर्स कैन बी पिक्ड, उनको हम पकड़ सकते हैं, उनको पता लगाया जा सकता है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पे हमारी चेक हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इफ़ वी हैव कमिटेड एनी एरर तो वो चलता ही रहेगा एंड इट विल नेवर बी कॉट, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में एक स्टेज आएगी ट्रायल बैलेंस, तो अगर हमने कोई गलती की है तो वो हमारे को वहाँ पे पता लग जाएगी। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लग जाता है। करेक्ट प्रॉफिट जानना बड़ा इजी है, ये पॉइंट हो गया 4। फाइनेंशियल पोजीशन यानी आर्थिक स्थिति हमारी पता लग जाएगी, कैसे, बाय बैलेंस शीट बना करके पता लग जाएगी। उसके बाद है फुल डिटेल्स फॉर पर्पसेस ऑफ कंट्रोल, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग एवरी डिटेल रिगार्डिंग द बिजनेस कैन बी सी फ्रॉम द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से पूरी डिटेल आप अपने बिजनेस की जान पाओगे, और कहीं पे आपको लगता है कि उस कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो वो आप कर सकते हैं। अपने बिजनेस में कुछ वीकनेसेस हैं आपके, कुछ स्ट्रेंथ एरियाज़ होते हैं, कुछ वीक एरियाज़ होते हैं, तो अपने वीक एरियाज़ को हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं उन पर काम करके। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है, हम अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं अपने कंपटीटर के अकाउंट से, और अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को पता लगा सकते हैं। और फिर से वही पॉइंट आ गया, इट हेल्प्स द मैनेजर इन टेकिंग डिसीजंस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट सेवरल टाइम्स। लास्ट पॉइंट इज डिटेक्शन एंड ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशंस। आप फ्रॉड्स का पता लगा सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे अपने लेन देन का, पैसा आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड आप नहीं मेंटेन कर रहे, तो आपके एम्प्लॉयज़ आपको धोखा दे सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग से फ्रॉड से बचा जा सकता है। इफ़ देर इज़ एनी मिस अप्रोप्रिएशन और फ्रॉड गोइंग ऑन, तो इट कैन बी पिक्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग से वो आपको पता लग जाएगा, जिससे हम बड़े भारी नुकसान से बचा सकते हैं अपने आप। तो ये है हो गया अपना 9th पॉइंट। सो डबल एंट्री सिस्टम, उसके फीचर्स, स्टेजेस, एडवांटेजेस सब कर चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम में लास्ट में मैं यही कहूँगा बच्चों कि डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक मेथड है, रूल बेस्ड मेथड है, करेक्ट प्रॉफिट निकालने में कारगर है। क्यों है, क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, इसमें सारा कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, तो प्रॉफिट निकलेगा बिल्कुल करेक्ट निकलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन जो निकलेगी वो भी करेक्ट निकलेगी। इट इज़ अ रिकॉग्नाइज मेथड। कुछ मेथड जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब उसको सीए मानता नहीं है। आप अगर सिंगल एंट्री को लेके बैंक में जाओगे तो मे बी बैंक आपको लोन ना दे। इट कैन नॉट एक्ट एज एन एविडेंस इवन इन द कोर्ट में भी सिंगल एंट्री सिस्टम एक एविडेंस के रूप में काम नहीं करेगा। बट डबल एंट्री सिस्टम इज़ ए वेरी साइंटिफिक सिस्टम, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज्ड है, इसको सभी पार्टीज़ एक्सेप्ट करती हैं, सीए भी एक्सेप्ट करता है। तो हमें डबल एंट्री सिस्टम पे ही अकाउंट आपको बनाना सिखाना है।
ठीक है। और बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपके बताए, साइंटिफिक है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, एटसेट्रा एवरी पॉइंट इज़ डिस्कस्ड। तो हैव ये आया होगा आपको समझ में। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमने करना है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के पैरेलल में जो दूसरा मेथड है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैं बोल रहा था कि डबल एंट्री सिस्टम इज़ ए कंप्लीट सिस्टम, तो इसका मतलब ये सिंगल एंट्री क्या है, इनकम्प्लीट सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि इस सिस्टम में अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम अकाउंट्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं बताता हूँ। ये वाला मेथड जो है बच्चों प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, जिनकी कैश में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिनका उधार का कोई काम नहीं है, उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम चल जाता है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, सिर्फ क्या करते हैं, एक तो कैश अकाउंट बनाते हैं, एक कैश का रिकॉर्ड रखते हैं और पर्सनल रिकॉर्ड्स बनाते हैं। आई थिंक ये वर्ड्स अभी आपके लिए थोड़े से नए हैं, बट फिर मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ। इन सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली एक कैश बुक इज़ मेंटेन। एक तो इसमें बनाते हैं कैश बुक, कैश का हिसाब रखने के लिए, इतना आया, इतना गया, इतना बच गया, कैश बुक। और दूसरा इसके अंदर हम बनाते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट का मतलब है बच्चों नाम वाले, राम से कितना पैसा लिया, कितना दिया, कितना सामान आया, कितना वापसी गया, राम की सारी डिटेल राम अकाउंट में आएगी। राम, श्याम, मोहन, सोहन, जितने भी नाम वाले अकाउंट है उन सब का रिकॉर्ड हम बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं बनाते। ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जो कि हम डबल एंट्री में तो मेंटेन करते हैं लेकिन सिंगल एंट्री में नहीं करते। तो डबल एंट्री एक कंप्लीट रिकॉर्ड इसीलिए था क्योंकि उसमें कैश पर्सनल के अलावा जो बच गए वो भी रिकॉर्ड करते हैं। कौन से बच गए दैट विल बी टोल्ड टू यू लेटर ऑन। तो आई डो नॉट वांट टू confuse you at this point, just I will tell you the information which is sufficient for you at this stage. So in single entry system only a cash book and personal accounts are maintained, rest are ignored. Whereas in double entry system, cash book, personal account, and there are two other types of accounts. I am keeping this thing secret, later I will tell you. तो दे आर ऑल्सो मेंटेन इन डबल एंट्री सिस्टम। तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। ठीक है। तो वाई दीज आर स्किप्ड, क्योंकि दिस मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोफेशनल्स हु डील्स ओनली इन कैश। तो ये मेथड जो है सिंगल एंट्री का, ये किसके लिए सूटेबल है, ये प्रोफेशनल्स के लिए सूटेबल है जो कैश में डील करते हैं। इसीलिए उनको कैश के अलावा और पर्सनल अकाउंट्स के अलावा कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक काम चलाऊ मेथड है जो कि प्रोफेशनल्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर है, आप सीए से ऑडिट कराना चाहते हैं, तो दिस मेथड इज़ नॉट फॉर यू। तो यू शुड अडॉप्ट डबल एंट्री इन दैट केस। ठीक है। तो ये अनसाइंटिफिक मेथड कहलाएगा क्योंकि ये रूल बेस्ड नहीं है, इट इज़ डिज़ाइंड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ये हर बिजनेस में कम ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो ये रूल बेस्ड नहीं है, ये कंप्लीट भी नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है। इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज्ड मेथड भी नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो प्रॉफिट्स आएंगे इस मेथड्स के थ्रू, दे आर जस्ट एस्टिमेट्स, वो अंदाजे हैं, यानी कि करेक्ट प्रॉफिट भी नहीं पता लग पाएगा आपको इससे। ओनली वी आर गोइंग टू गेट एस्टिमेट्स, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं पता लगेगी आपको इससे। तो देर आर सेवरल ड्रॉबैक्स, लेकिन यू विल थिंक if there are so many drawbacks, who is going to accept this method? Only professionals. And why? Because it is less time consuming, इसमें टाइम बहुत कम चाहिए। it is less costly, इसमें बहुत सारी किताबें बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो खर्चा कम लगेगा। इसके अंदर आपको स्किल्स ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके अंदर हाई नॉलेज आपको नहीं चाहिए। तो काम चलाने के लिए अगर आपको मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड, प्रोफेशनल हो आप, तो आप इससे बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो आई हैव प्रेजेंटेड टू यू बोथ बेनिफिट्स एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ द सिस्टम्स। So but we are going to study only double entry system, although there is a chapter single entry system at the last, we are going to cover that as well. But the main emphasis of class 11 commerce is to teach accounting to the students with the help of double entry system. डबल एंट्री सिस्टम सिखाना मेरा मकसद रहेगा इस क्लास में आपको। सो अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। नाउ एवरी टॉपिक इज़ कवर्ड। तो क्विकली ये सारे जो पेजेस हैं मैं आपको शो कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी वर्ड फाइल आपको शो कर रखी है,
डाउनलोड कर रखी होगी आपने, तो ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करने हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, MCQs, वन वर्ड वन आंसर, ठीक है, ये सारे आपको करने हैं। पॉज कर करके देख सकते हैं दोज हु डू नॉट हैव दिस PDF, ऑल्दो आई हैव सेंड द PDF इन द ग्रुप, एंड if you have not yet downloaded it, so please arrange it with the help of some other friends, they might be having it. If not, so you can uh, get it from this video. Just pause it and try to see the questions and their answers. तो ये सारा आपको करना है। I am discussing a few questions with you like this questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में इसमें आपको फिर लिखना है, ठीक है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा वो सब। सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू फंक्शंस। अकाउंटिंग के दो फंक्शंस बताने हैं। नंबर 1 आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फिर रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाई करना, वो सब फंक्शंस हैं। तो 2 ही बताने थे, 2 लिख दिए। अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स वो सारे लिखे हुए हैं, आपको प्रोसेस याद होगा। रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन देखिए 1 वर्ड में आ रहा है, नेम द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच कीप्स ए रिकॉर्ड। कॉमर्स की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है? तो वो कौन सी है बच्चों? बुक कीपिंग। क्योंकि बुक कीपिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? रिकॉर्डिंग से, और कहाँ एंड हो जाता है आपका? क्लासिफिकेशन पे आपका एंड हो जाता है। समराइजिंग पार्ट कौन सी पार्ट में करेंगे? अकाउंटिंग में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग की डेफिनेशन देनी है, वो बता दीजिएगा आप। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग? फंक्शन में कहाँ का रिकॉर्डिंग है, या तो जर्नल में या सब्सिडी बुक्स के अंदर, और क्लासिफिकेशन। इतना ही काम होता है बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रॉफिट निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, और भी बहुत सारे हैं, लिख सकते हो आप कोई भी। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? 9th क्वेश्चन है, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस यानी नुकसान क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, बताओ कि अकाउंटिंग का एक एक्सटर्नल यूज़र कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, कौन कौन से सिस्टम से अकाउंटिंग बन सकती है? ये तो आज ही किया हमने। 1 इज़ डबल एंट्री एंड द सेकेंड इज़ सिंगल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 12 में है, नेम द एक्सटर्नल यूज़र। किसी एक एक्सटर्नल यूज़र की बात करें। सप्लायर यानी कि क्रेडिटर, जो हमें उधार पे सामान देते हैं उसको हम क्रेडिटर कह सकते हैं, सप्लायर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स और टू असर्टेन नेट रिजल्ट्स। बुक कीपिंग का मकसद क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है या रिजल्ट्स यानी कि प्रॉफिट या लॉस जानना होता है? तो भाई आपको मालूम होगा बुक कीपिंग का रिजल्ट सिर्फ कहाँ तक होता है काम? क्लासिफिकेशन तक। तो बुक कीपिंग इज़ फोकस्ड ऑन रिकॉर्डिंग ओनली, नॉट ऑन द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स कहाँ पे आएंगे आपके? अकाउंटिंग के अंदर, जहाँ समराइजिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक ऐसा डायरेक्ट एक्सटर्नल यूज़र बताना हमारे को जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर हैं, ये सब। तो इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपको इसमें, तो आपने हर क्वेश्चन को डिस्कस करना है, अरेंज कर अपना स्टडी करना है। ये कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी पढ़ें। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है मुझसे पूछें। सो ये आपका चैप्टर 1 बच्चों कंप्लीट हो गया। हर चैप्टर का, हर टॉपिक का इसमें वीडियो बना हुआ है। कोई टॉपिक रह गया है तो वॉच द वीडियो अगेन, एंड इफ़ everything is clear then be ready for the next chapter 2 accounting terminology। अब उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दे रहा हूँ कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, आपको बताया हुआ है, एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ सम ऑफ इट्स वर्ड्स। अपनी अपनी एक जार्गन है, हर एक भाषा की अपने शब्द हैं, शब्दावली जिसको कहते हैं हिंदी में। तो इन ऑर्डर टू गेट कमांड ओवर एनी लैंग्वेज वी नीड टू बी गुड एट देयर टेक्निकल टर्म्स। किसी भी भाषा का ज्ञान होने के लिए, उसमें माहिर बनने के लिए हमें उसके शब्दावली का, उसके शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो वही हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। सब बच्चों को यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करना है, और थोड़ा सा कोई पार्ट अगर आपका रह जाता है तो डू इट इन योर स्पेयर टाइम, एंड
from tomorrow you will start to get the videos of chapter number 2, which is utmost important, the most important chapter I feel. So from tomorrow onwards you just need to focus on chapter number 2. So try to wind up all the pending issues of chapter number 1 by today. Okay, that's for the day. Have a nice day. Looking for your company in the next video. Thank you.